क्या कभी ये सोचा है कि एक बड़ी फैक्ट्री सुरक्षित और पर्यावरण के लिहाज से जिम्मेदार कैसे बनी रहती है? आज हम इसी विषय की गहराइयों में उतरेंगे, पवन सिंह द्वारा तैयार की गई एक रणनीतिक गाइड के जरिए, जिसका शीर्षक है EHS अनुपालन में फैक्ट्रियों की प्रमुख कानूनी आवश्यकताएं। अगर इसे लागू करने से जुड़ा कोई भी सवाल हो, तो पवन सिंह से 8141824876 पर संपर्क किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। हम शुरुआत करेंगे एक बड़ी तस्वीर से, यानी अनुपालन इकोसिस्टम को समझेंगे और फिर एक-एक करके इसके सभी जरूरी हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपना नजरिया बदलना होगा। अनुपालन यानी कंप्लायंस सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है जिस पर टिक लगाना है। नहीं, ये एक जिंदा चलते फिरते इकोसिस्टम की तरह है, जहां हर एक चीज दूसरी से जुड़ी हुई है। ये डायग्राम इस पूरे इकोसिस्टम की कहानी बताता है। देखिए, इसके दिल में है ट्रेनिंग और क्षमता। यहीं से सब शुरू होता है। ये सीधे तौर पर असर डालता है स्टोरेज और हैंडलिंग पर, और साथ ही कचरा प्रबंधन पर भी। और अगर कोई हादसा हो जाए तो एक्सीडेंट रिपोर्टिंग से जो जानकारी मिलती है वो वापस ट्रेनिंग को और बेहतर बनाने के काम आती है। ये एक लगातार घूमने वाला पहिया है जो हर चक्कर में खुद को और मजबूत बनाता जाता है। तो ये इकोसिस्टम किसी अनहोनी के होने का इंतजार नहीं करता। अब उन तरीकों को देखते हैं जो प्रोएक्टिव हैं, मतलब जो किसी भी खतरे को एक बड़ी घटना बनने से पहले ही रोक देते हैं। सुरक्षा की पहली दीवार यहीं से खड़ी होती है। इसका सीधा सा मतलब है जो भी खतरनाक केमिकल्स हैं उन पर सख्त कंट्रोल रखना, उनको इस्तेमाल करने के नियम साफ साफ तय करना, और ये पक्का करना कि हर चीज़ पर सही लेबल लगा हो और जो चीज़ें एक दूसरे से रिएक्ट कर सकती हैं उन्हें अलग अलग रखा जाए। यही छोटी छोटी सावधानियां बड़े हादसों को टालती हैं। और हाँ, ये प्रोएक्टिव सोच सिर्फ फैक्ट्री की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं है। इसका दायरा पर्यावरण की सुरक्षा तक फैला हुआ है। चाहे वो फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी हो, जिसे नदियों में छोड़ने से पहले साफ करना जरूरी है, या फिर ठोस कचरा जिसे सही ढंग से अलग करके डिस्पोज करना है, हर एक कदम हमारी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को दिखाता है। लेकिन मान लीजिए कि पूरी सावधानी के बाद भी कोई घटना हो ही जाए, तब क्या? इस इकोसिस्टम के पास इसका भी जवाब है, एक पहले से तैयार रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। जैसे ही कुछ गलत होता है, एक 5 स्टेप का एक्शन प्लान तुरंत काम करना शुरू कर देता है। सबसे पहले घटना का पता लगाना, फिर फौरन फर्स्ट एड देना, उस जगह को सिक्योर करना, तय समय के अंदर अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, उस घटना की जड़ तक पहुंचना ताकि वो दोबारा कभी ना हो। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। रिपोर्टिंग का मकसद किसी पर उंगली उठाना या किसी को दोषी ठहराना नहीं है। इसका असली लक्ष्य है सीखना। हर घटना, हर नियल मिस एक जरूरी डेटा है, एक सबक है जो हमें भविष्य के लिए और ज्यादा सुरक्षित बनाने में मदद करता है। तो ये सिस्टम इस सारे डेटा से और रोजमर्रा के काम से सीखता कैसे है? कैसे ये खुद को बेहतर बनाता है? जवाब है ऑडिट और इंस्पेक्शन के जरिए। ऑडिट और इंस्पेक्शन को आप इस इकोसिस्टम का रेगुलर हेल्थ चेकअप समझ सकते हैं। समय समय पर होने वाले ये आंतरिक और बाहरी मूल्यांकन ये पक्का करते हैं कि सारे नियम कानून माने जा रहे हैं, सारे रिकॉर्ड्स तैयार हैं, और सबसे बड़ी बात, ये हमें वो जगह दिखाते हैं जहां हम और भी बेहतर कर सकते हैं। यही तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का असली इंजन है। और ये देखिए, हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। ये लूप यहां पूरा होता है। ऑडिट में जो कुछ भी सामने आता है, जो भी सीखने को मिलता है, वो सीधा कर्मचारियों की ट्रेनिंग और हैंडलिंग के तरीकों को बेहतर बनाने में इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी रुकता नहीं और हर बार घूमकर पूरे सिस्टम को पहले से ज्यादा स्मार्ट और मजबूत बनाता है। तो जब ये सारे हिस्से, ये सारे पुर्जे एक साथ एक लय में काम करते हैं, तो नतीजा सिर्फ कानूनी जरूरतों को पूरा करना नहीं होता, नतीजा उससे कहीं बड़ा होता है। आखिर में ये पूरा का पूरा सिस्टम एक ढाल की तरह काम करने लगता है। ये सिर्फ नियमों का पालन नहीं रह जाता, बल्कि ये सुरक्षा का एक कल्चर बन जाता है। और जब ऐसा होता है तो ऑपरेशनल एक्सेलेंस अपने आप आता है। इस तरह के EHS फ्रेमवर्क को लागू करने में मदद के लिए पवन सिंह से 8141824876 पर संपर्क किया जा सकता है। जैसे कि ये कहावत कहती है, सुरक्षा एक कार्य नहीं बल्कि एक आदत है, अनुपालन एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। यही इस पूरी बातचीत का सार है। जब सुरक्षा और अनुपालन हमारी आदत में शुमार हो जाते हैं तो वो हमारी तरक्की की बुनियाद बन जाते हैं।
तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, हमारे सुरक्षा कार्यक्रम क्या हैं? क्या वो सिर्फ कुछ कागजों पर बनी एक चेकलिस्ट है, या फिर एक जिंदा सांस लेता हुआ इकोसिस्टम जो लगातार सीखता है, खुद को बदलता है और सबकी हिफाजत करता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।